लाइफ में कुछ भी करने का ये 3 ट्रैप में नहीं फंसने का। पहली है ज़िम्मेदारियाँ। इंसान पैदा होता आज़ाद है, फिर धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जाता है गुलाम बनने के लिए। पहले पढ़ाई का प्रेशर डाला जाता है। देख बेटा, हमने तो तेरे को पैदा कर दिया, हम तो गरीब रह गए, लेकिन तेरे को पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अमीर होना है, हम तो निपट लेंगे। तेरे पे ये जिम्मेदारियाँ सौंप के जा रहे हैं, तो जोर लगा के पढ़ाई कर। जो मिले वो खा, दाल चावल टिंडे लौकी कद्दू रोटी, जो मिले वो खा, जो बनेगा वो खा। न्यूट्रिशन की बात ही मत कर। खेल कूद, और ये खेल कूद जो होता है ना, ये गधे बच्चे करते हैं। होशियार बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्या करते हैं? रट्टे लगाते हैं, जो रटने को दिया जाता है। मैंने अपनी क्लास में भी देखा है, क्लास के जो टॉपर होते थे ना, वो मैथ की इक्वेशन तक रट लेते थे, और जो रटा हुआ रहता है वो चेप के आ जाते थे एग्ज़ाम में। और ऐसा बोला जाता था कि शीट खाली मत छोड़ना। जो पढ़ाई नहीं आया ना, मतलब जो पढ़ा हुआ है वो नहीं आया, तो वही लिख के आ जाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन जो भी हो, आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे उसमें। ऐसे पास किया जाता था हमारे टाइम पे। तो अभी के टाइम पे क्या होता है याद नहीं, मेरे को पता भी नहीं है। और क्या सीखा क्या नहीं, कोई मतलब नहीं रहता है ये स्कूल वालों को। इनको बस ये रहता है कि लड़का कितना लिख के आया है, बच्चा कितना लिख के आया है, और स्पेलिंग सही है या नहीं, राइटिंग सही है नहीं या नहीं। तो उस पे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते थे, डिस्टिंक्शन से पास कर देते थे। क्या लिख के आया है उससे मतलब नहीं है उनको, लिख के आया है ज़रूरी है। वापस आता हूँ अब जिम्मेदारियों पे। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इतना दबाया जाता है जिम्मेदारियों से। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है, घर वाले 1-2 साल के अंदर ही चढ़ने लग जाते हैं। लड़कों की बात कर रहा हूँ। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, जा कोई काम ढूंढ ले, रिज्यूम बनवा के हर ऑफिस जाओ, वैकेंसी हो ना हो रिज्यूम डाला, नौकरी लगते ही तुम 90% सैलरी ना अपने घर वालों को दे देते हो। और लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियां जैसे ही इनका बीकॉम होता है, नहीं भी होता है, तो भाई शादी लगवा देते हैं। मैं अपने कॉलेज की ही बात बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 60% या 40% लड़कियां ना मंगलसूत्र डाल के आती थी। मतलब शादी लगवा देते थे भाई। पर उनका कुछ वो नहीं रहता है कि ज़िंदगी जीना है, घूमने जाना है, या कुछ भी अब एक्सप्लोर करना है अपने करियर को। कुछ नहीं रहता भाई, शादी लगवा देते हैं लड़कियों की, उनका ख़त्म। और हाँ, 18 साल के मतलब आजकल ना वेट कर लेते हैं, चलो 18 साल की हो जाए, कोई पंगा ना हो। नहीं तो पहले तो 18 साल से पहले ही, तो जानते तो हो, यू नो द ड्रिल। तो नौकरी लगते ही, अब वापस आता हूँ, 90% सैलरी अपने घर वालों को देनी पड़ती है। मेरे साथ तो यही हुआ। मैं तो अपनी 100% सैलरी दे देता था। फिर वो क्या करती नहीं मम्मी, वो जो कैश में मिलता था सैलरी, तो वो लेके भगवान के आगे रख देती थी, जैसे कि अगले दिन डबल होके मिलेगी। फिर अगले दिन ना लिस्ट बनाई जाती थी, मेरे से लिस्ट बनवाते थे, किसकी उधारी है, परचून वाले की, बर्तन वाले की, कपड़े वाले की, बिजली बिल है, वो कमेटी में देना है। ऐसा करके ना लिस्ट बनती थी। और मेरे को ना ऐसा 500 रुपये मिलता था, उसमें चाहे मैं रिचार्ज करा लूँ, चाहे मैं वो साइकिल से जाता था तो चाहे मैं पंचर बनवा लूँ। तो ये पूरा मेरे को ना पूरा महीना 500 रुपये में चलाना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बिल्कुल पैसा नहीं बचता था, 10-10 रुपये बचते थे मेरे पास। तो तब तो ये नहीं आते थे समाज वाले कि तेरे को पैसा कम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तब तो नहीं आए। समाज वाले कब आते मैं आगे जाके बताता हूँ। ये सब चल ही रहा होता है ना, सैलरी जैसे जैसे तुम्हारी 10 से 15 हज़ार होती है, शादी की बारी होती है। फिर अब आते हैं समाज वाले, अब आते हैं रिश्तेदार। पता नहीं कहाँ कहाँ से टपक पड़ते हैं। बोलने लगते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है, हाथ पीले करवाओ। चाचा मामा फूफा, सबके सबको टेंशन होने लगती है। अगर तुम बड़े लड़के हो ना, तो ऐसा डायलॉग मारेंगे, पहले बड़ा ट्रक निकलेगा तभी तो छोटी गाड़ियाँ निकलेगी। समझ गए हो? और शादी के बाद क्या क्या होता है तुमको पता ही है। अब बात आती है एडिक्शन की।
अब वीकेंड हो, कोई फेस्टिवल हो, न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, नई गाड़ी ली हो, नया घर लिया हो, इवन नया मोबाइल भी लिया हो, पार्टी नहीं देगा। अरे पार्टी में नहीं बुलाया। और पार्टी में क्या होगा? बोतलें खुलेगी। बोतलें खुलेंगी कौन सी वाली? ये जो वो सस्ते वाले ब्रांड नहीं होते, ओल्ड मंक हो गया, वो एमडी हो गया, इस टाइप के ब्रांड, उनकी बोतलें खुलेंगी और वो डिस्पोजल वाला ग्लास निकलेगा। पहले भी बताया, डिस्पोजल वाला ग्लास। छत में बैठेंगे चार यार, तो डिस्पोजल वाले ग्लास में ऐसे ऐसे करके डालेंगे, उसमें उसमें ना कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, वो पानी डालेंगे वो। वो भी अगर मिनरल वाटर, वो बॉटल वाला, वो जो बिस्लेरी वाला होता है वो मिल गया, मिल गया। नहीं तो ना क्या, घर से भर लाएंगे वो प्लास्टिक की बॉटल में, वो डाल देंगे, और उसमें बर्फ़ भी नहीं। और क्या, 10 रुपए वाला नमकीन का पैकेट होता है ना, हल्दीराम वाला, वो खोल लेंगे और बस थोड़ी बहुत बकचोदी हो जाएगी, हो गई पार्टी। ये पार्टी है भाई, ये इन्जॉयमेंट है। और ना ज़्यादा हुआ तो म्यूज़िक चला लेंगे, और गज़ल टाइप को चला देंगे या कुछ तड़कता भड़कता म्यूज़िक टाइप को चला देंगे, तो हो गई पार्टी। और ज़्यादा पैसे हुए तो चिकन विकन भी आ जाएगा। तो बस इतना ही है। बिल्कुल मिर्च मसाले वाला खाना आएगा, कार्ब वाला खाना खाएंगे, दारू पी लेंगे, दारू पी लेंगे स्टार्टर के साथ, फिर मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे। तो ऐसा ही होता है भाई, ये यही है पार्टी हमारे यहाँ। हर ग्रुप में ना एक होता है सेखी मारने वाला, देखना, मेरे को तो चढ़ती नहीं, मैं कितनी पी जाऊँ, मेरे को तो एक बोतल और अंदर कर लूँ, घर वालों को पता भी ना चले। तुम बस एक बार पीटने बैठ जाओ, फिर हर ओकेशन में तुमको बिठा बिठा के पिलाया जाएगा, और धीरे धीरे करके तुमको लत लगवाई जाएगी। एडिक्शन खाली अल्कोहल का नहीं होता, जंक फूड का, सोशल मीडिया का, गेमिंग का, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, जिसको मैं यहाँ खुलकर डिस्कस नहीं कर सकता। बस इतना बता रहा हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जंक फूड का हुआ था। जब भी बाहर निकलता था, गरम समोसे तलते दिख जाएं तो पहुँच जाता था लपेटने को। और घर में भी चटपटा ऑयली खाना, ये सब होता है ना, उसकी लत लग गई थी। तला चावल खाना है नमकीन डाल के, पराठे खाने हैं तेल में, घी में, ये भीगे हुए तले हुए चिप्स, स्नैक्स और पता नहीं क्या क्या। आज ये हाल है कि मैं इतना मतलब बाहर आ चुका हूँ, 2023-24 तक इसी में फंसा हुआ था मैं। वो जब से जिम ज्वाइन की, उसके बाद धीरे धीरे न्यूट्रिशन का पता चला कि कितना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अभी ये हाल है कि अगर कोई बोलता है ना कि ये कुरकुरे खोल के रख देता है सामने, तो मैं, अब चलो उनके सामने एक आध तो उठाना पड़ता है, लेकिन क्या बोलते हैं, जब ले जाते हैं खिलाने पिलाने को, तो ऐसा फील होता है कि मैं कहीं अपने साथ क्राइम तो नहीं कर रहा हूँ। तो इतना लेवल तक मैं बाहर आ चुका हूँ। अब बात है मेन अपना ट्रैप, सबसे खतरनाक वाला, कर्जा। ये जो है ना, तुमको ऊपर से नीचे तक डुबा डालता है। अगर तुम हैंडल नहीं कर पाए ना सही से, ये ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर तुम्हारे पास क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड है, सॉरी, और फाइनेंस का कोई ऐप है जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीबी, ये सब टाइप के हो गए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद फंसा हुआ हूँ इसमें। बस निकलने की ट्राई कर रहा हूँ, जी तोड़ लगा हुआ हूँ इस पे कि मैं एक बार इससे निकल गया ना, तो फिर भाई साहब मैं कसम खा लिया, मैं होम लोन के अलावा और कोई लोन नहीं रखूँगा। होम लोन भी रखना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा लोन है मेरे को ना। अभी होम लोन पे आऊँगा, पहले अभी इसकी बात कर लेता हूँ। आ, अभी की बात बताऊँ तो मेरे को हर 2-3 दिन छोड़ के ना एचडीबी फाइनेंस से फ़ोन आता है, 2 लाख का ऑफर है सर, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, ले लीजिए। मैं हर बार मना कर देता हूँ। अब यार हर बार ना अलग अलग बंदा फ़ोन करता है, मैं किस किस को मना करूँ, मतलब किस किस को डांटूँ। एक को डांटूंगा ना तो अगली बार कोई और बंदा फ़ोन करेगा। तो मैं, और अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं भाई, ये है इनका। अगर मैं इनसे लोन ले लिया और अगर नहीं चुका पाए ना, तो अलग अलग नंबर से फ़ोन करेंगे, तब इतने प्यार से बात नहीं करेंगे।
तब बिल्कुल गाली गलौज पे उतर आएंगे ये लोग, माँ बहन पे उतर आएंगे। इतने घटिया लोग रहते हैं ना ये, मत फंसना इन लोग के चक्कर में। अभी सिविल स्कोर तुम्हारा अच्छा दिख रहा होगा तो खुश मत हो जाना उस पर। अगर अच्छा दिख रहा है ना, तुम बस एक एक क्लिक दूर हो अब उस ट्रैप में फंसने से। और हाँ, समाज की बात करें तो ये तो है ही तुमको फंसाने के लिए। अपना घर होता है, अब तो कार ले लो, कब तक टू व्हीलर में घूमोगे, एक कार तो होनी ही चाहिए। ये सब ट्रैप हैं, लिटरली ट्रैप हैं। समाज वालों ने और ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग ने बनाए हुए हैं, जो ऊपर बैठे ना मार्केटिंग में। इन लोग ने बात की होगी बाकी यूट्यूबर्स ने कि मार्केटिंग टीम में होती है इनकी अच्छी खासी, वो पूरा बनाते हैं। मैं बिल्कुल तैयार किया जाता है इनका ऐड जो चलते हैं ना, रन किए जाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं। जो ऐड आते होंगे गाड़ियों के, कार के, देखे होंगे खाली रोड आती है, हरा भरा, और अकेली कार दौड़ रही होती है, चारों तरफ से चारों कैमरा एंगल दिखाए जाते हैं गाड़ी के। तो ऐसा करके ना डोपामिन हिट होता है ताकि तुम्हारे मन में और ख़रीदने का मन बने। कुछ भी करके ख़रीदना है, चाहे कर्जा भी लेना पड़ जाए। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है हमको। और हमारा मन नहीं भी होगा ना तो मन बनाया जाएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है। अब मैं वापस आता हूँ अपनी कहानी पे। मैं कैसे इस होम लोन के ट्रैक में फंसा। अच्छा वाला ना पहले रेंट पे रह रहा था, सर पे कोई कर्जा नहीं था। जब मन चाहे जो मन चाहे वहाँ चला जाता था, जो खरीदने का मन होता था खरीद लेता था, कैश दे के खरीद लेता था भाई। इतना बढ़िया लाइफस्टाइल थी ना तब उस टाइम पे। मतलब ना, अब उस फिर धीरे धीरे ना ऐसी हालत आ गई कि लोग बोलने लगे कब तक रेंट देते रहोगे, 10 साल 20 साल रेंट दे दोगे तो भी ये घर तुम्हारा नहीं होगा। ऐसे डराया जाता है, यही बोल बोल के ना मेरे को भी डुबा दिया इन समाज वालों ने। मैं भी ब्रेन वॉश हो गया और चला गया बिल्डर के पास। वही बैंक वाले 2-3 लोग मिले, और जिनमें से एक तो पहचान का निकला। इन तीनों ने हमें ऐसी स्कीम में फंसाया ना, मैं बता नहीं सकता। कोविड का टाइम चल ही रहा था, लोन भी इजीली मिल रहा था, और रियल इस्टेट की तो लगी पड़ी थी। लोग धड़ाधड़ मकान प्लॉट खरीदे पड़े थे। अभी खरीदने का मौका है, नहीं तो बाद में कभी नहीं खरीद पाओगे। ऐसा लालच और डर दिखा दिखा के ना लोन के लिए अप्लाई करवा दिया। मैं बोला इतनी ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, वो भी 20 साल 25 साल तक। बोले आवास योजना वाली स्कीम है, 2,67,000 की सब्सिडी मिल रही है, जो अभी घर खरीद रहे हैं अभी नहीं ले लो तो 6 महीने में सब्सिडी आ जाएगी। ईएमआई अभी 6 महीने तक आपको देनी है बस 11,000, फिर उसके बाद 6 महीने में सब्सिडी आ जाएगी 2,67,000, तो आपकी ईएमआई घट के ना 8,000 हो जाएगी। इतना तो दे ही लोगे, साल कम हो जाएंगे। ऐसा ऐसा लालच दे दे रहे थे, और ख़रीदवा भी लिया। अब क्या है, बिल्डरों को और बैंक वालों को क्या है, नंबर बढ़ाने हैं अपने, तो वो तो खरीदवाएंगे ही। तो मैं ब्रेन वॉश हो गया था इनके चक्कर में, और समाज वाले तो थे ही मेरे को ब्रेन वॉश करने के लिए, और फैमिली वाले तो ब्रेन वॉश है ही। तो ये अभी भी ब्रेन वॉश करते हैं यार मेरे को। मैं बोलता हूँ ना कि मैं लेके फंस गया हूँ, ये है मेरे साथ, ये क्राइसिस चल रहा है, तो बोलते हैं कि अभी ये क्राइसिस है, 20 साल बाद की वैल्यू देखो, 30 साल बाद की वैल्यू देखो। अरे तो 30 साल तक मैं जिंदा रहूंगा वैल्यू देखने को? क्या करूंगा, वैल्यू को चाटूंगा क्या जब 70 साल का हो जाऊंगा? आज 5 साल हो गए हैं, ये स्कीम कब की चली गई आवास योजना वाली, और सब्सिडी तो भूल ही जाओ। मैं 3 साल तक इनके चक्कर काटा हूँ। हर बार चूरन दे दिया जाता है, आ जाएगी, सबकी आती है, किसी किसी को टाइम लगता है, किसी किसी को लेट आती है। मेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा तब आएगी क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लालच डर और इमोशन में आके ना कभी कर्जा मत लो। अगर मैं रेंट में भी ले रह रहा होता ना तो कुछ नहीं बिगड़ जाता, मस्त आज़ाद होता भाई। एक जगह का रेंट बढ़ता ना तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता, शहर बदल लेता, स्टेट बदल लेता, चीज़ें कम जोड़ता ताकि मूव करने में आसानी हो जाए। कसम से बता रहा हूँ, जब से घर लिया है ना हर महीने 11,000 जा रहे हैं, और 5 साल में मतलब 1 लाख भी कम नहीं हुआ प्रिंसिपल अमाउंट में से। अभी भी ना 10 लाख कुछ 67,000 है, अभी अभी 10,57,000 हुआ, मतलब 10,000 कम हुआ है मेन अमाउंट से, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है।
और ये लोग बोलते हैं 30 साल की बाद की वैल्यू देखो कितनी बढ़ जाएगी। क्या गारंटी है 3 साल 30 साल बाद जिंदा रहूँगा साला। इसीलिए ना बच के रहो इन सब से। मैं तो फंस चुका हूँ, तुम मत फंसना।